हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये 5वां अध्याय जो है, इसको अभी जब हम शुरू करेंगे तो हम पहले जो 4 अध्यायों में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ये भी समझ आ जाएगा कि भाई भगवत गीता जितनी पढ़ाई जा रही है किसी को समझ भी आ रही है कि नहीं। ऐसे ही हम लॉग इन करके बैठ जाते हैं, हम कुछ सुनते ध्यान से कि नहीं सुनते, तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। 5वां अध्याय शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले के, और क्योंकि इसका लिंक है, अगर हम वो 4 अध्यायों को डिस्कस नहीं करेंगे ना पहले, फिर 5वें अध्याय का पहला श्लोक हमें समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्लास में सरप्राइज टेस्ट होता है ना, हो जाता है ना कभी कभी, ऐसे बच्चे कुछ करके मतलब तैयारी नहीं करके आते, सडनली एक टेस्ट हो जाता है। तो समझो भाई टेस्ट ही है आज सबका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो पहला अध्याय था हमारा भगवत गीता का, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसमें हमने क्या देखा, क्या हो रहा था फर्स्ट चैप्टर में। धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि युद्ध से की इच्छा से गए हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। फिर संजय ने उत्तर देना शुरू किया। उसने बताया कि दुर्योधन ने कैसे दोनों सेनाओं का वर्णन किया द्रोणाचार्य को, और उसके बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है। फिर अर्जुन कहते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले चलिए। फिर भगवान दिखाते हैं कि ले लो भाई, देख लो किस किस से तुम्हें युद्ध करना है। फिर अर्जुन को अपने वहां पे सगे संबंधी नजर आते हैं, ताया चाचा मामा, तो गुरु, सब नजर आते हैं। फिर वो देखता है कि भाई ये तो मेरे अपने हैं, इनसे युद्ध करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो फिर वो वहां पे डिसाइड करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कि मेरे से युद्ध नहीं हो पाएगा, धनुष बाण रख देता है और भगवान को युद्ध ना करने के कारण देता है। तो बताओ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के कितने कारण दिए पहले चैप्टर में, याद है किसी को? पहले कितने दिए थे? तो कितने कारण? फोर फोर तीन फोर तीन फोर फोर हाँ, 4 रीजंस दिए थे। ठीक है, क्या क्या कारण दिए थे, किसी को याद है? पहले अध्याय में 4 दिए थे, जो दूसरा अध्याय है उसमें एक और कारण दिया था। पहले 10 श्लोकों में दूसरे अध्याय का किसी को कारण याद है, क्या कारण दिए थे? जी माता जी। क्या दिए थे बताओ। पाप का डर, और मतलब पाप का डर और अपने कुल का नाश, हम्म और का और संकीर्ण क्या था? मतलब और कंपैशन, जो और संतान, कंपैशन, हाँ कंपैशन, सॉरी कंपैशन नहीं लिखा है, कंपैशन वो क्या। और माता जी वो अलग से नाम था ना उसके, वो उस तरह की संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। किस तरह की? संकीर्ण क्या नाम था कुल का उसका? नाश है ना, हाँ, कुल का नाश, यस। और 3 हो गए, और बताओ। कंपैशन इसमें चैट बॉक्स में लिख के आया, ठीक है। तो 4 कारण दिए थे युद्ध ना करने के। चलो, किसी ने भगवत गीता अब तक नहीं भी सुनी ना, तो आज का सेशन सुनेगा तो कम से कम ओवरव्यू तो मिल ही जाएगा। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के 4 कारण दिए पहले अध्याय में। कंपैशन, कंपैशन का मतलब है उसको दया आ गई सामने देखकर अपने सगे संबंधियों को, कि मैं नहीं इनको मार सकता। फिर क्या हुआ, उसने बोला भगवान कृष्ण को कि इनको मारकर मैं जीवित रह भी लूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास राज्य आ गया, ठीक है मैं राज्य को भोग लूंगा, लेकिन मेरे सगे संबंधी ही नहीं होंगे तो राज्य को भोगूंगा किसके साथ। फिर कारण दिया कि मुझे पाप लगेगा, मैं इतने लोगों को मार डालूंगा, है ना। ले फिर बोला कि भाई और क्या होगा, कहते डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, की घर के बड़े बूढ़े होते हैं जो वंश की परंपराओं को आगे चलाते हैं, अगर सब लोगों की मृत्यु हो गई तो कुल की परंपराओं का नाश हो जाएगा।
फिर कुल की परंपराओं के बारे में नॉलेज कौन देगा आने वाली पीढ़ियों को? फिर अवांछित संतानें, वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी। क्यों अवांछित वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होगी? क्योंकि पुरुष तो मारे जाएंगे युद्ध में, स्त्रियों को उनके योग्य वर नहीं मिलेंगे, तो योग्य वर नहीं मिलेंगे तो किसी ना किसी से तो शादी होगी भाई, तो शादी होगी तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होएगी। तो ये कारण है। तो ये तो उसका फर्स्ट चैप्टर में इतना ही हुआ। फिर सेकंड चैप्टर में क्या हुआ? भगवान ने अर्जुन को, पहले तो अर्जुन ने अपना युद्ध ना करने का 5वां कारण दिया यहाँ पे, कंफ्यूजन, कि वो कंफ्यूज हो गया अपने कर्तव्यों के प्रति। उसको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे, युद्ध करना उसका कर्तव्य है, वो करे कि अपनों को मार के जो पाप लगेगा उससे बचेगी। वो कहता कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं अब। उसने भगवान को अपना गुरु मान लिया। तो भगवान ने अब गुरु की भूमिका को स्वीकार कर लिया और अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। अब भगवान ने अर्जुन के साथ ना कोई सिंपैथी नहीं दिखाई, ऐसे कोई हमदर्दी नहीं दिखाई कि अर्जुन हाँ हाँ बात तुम सही कर रहे हो, सबको मार देंगे बुरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान ने अर्जुन को बोला कि ये जो तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है ना, दुर्बलता मतलब जैसे कैसे समझाएं, जैसे बच्चा है, उसने एग्जाम देने जाना है ना, और वो डर गया, वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा, मेरे को डर लग रहा है ना, पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, क्या होगा, तो ऐसे डर जाए, है ना। तो कहते हैं तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है ना, कि अपने सगे संबंधियों को मार के जीवित कैसे रहूंगा, पाप लग जाएगा, इसको दूर करो। और कहते हैं अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करो, कर्तव्य का पालन करो, अपनी ड्यूटी का पालन करो। ड्यूटी क्या है अर्जुन की, बीइंग क्षत्रिय, कि उसने युद्ध करना है, उसकी ड्यूटी है, धर्म युद्ध हो रहा है। और अर्जुन को बताया कि अगर तुम इस युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को जाओगे, और अगर जीत जाओगे तो तुम धरती का राज्य भोगोगे। दोनों ही केसेस में तो तुम्हारा तो प्रॉफिट ही है। फिर अर्जुन को भगवान ने बताया, आत्मा का ज्ञान दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर आत्मा के विषय में कुछ चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई थी? आत्मा कहाँ पे होती है बताओ? चेतना हृदय में होती है, उसकी चेतना पूरे बॉडी में व्याप्त होती है ना। फिर आत्मा का साइज क्या साइज होता है आत्मा का? बाल का अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, बाल के आगे वाले हिस्से का 10,000वां हिस्सा आत्मा का साइज होता है। ठीक है। फिर बताया आत्मा को ना काट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं। ये बताया कि भाई सब लोग शरीर, तुम तो शरीर समझ रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैंने भीष्म पितामह को मारा मतलब उनको मार दिया। अरे तुमने आत्मा को थोड़ा ना मारा, क्योंकि आत्मा को तो मारा ही नहीं जा सकता। फिर आत्मा के बारे में भगवान ने बताया। और क्या बोला भगवान ने? और बताया कि भाई जो कर्म होते हैं वो मनुष्य को बांधते हैं। चाहे अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, दोनों मनुष्य को बांधते हैं। अच्छे कर्म से अच्छा फल मिलता है, ऊपर के लोकों में जाओगे, बुरा कर्म करोगे नीचे के लोकों में जाओगे, ऐसा हमने डिस्कस किया था ना। ठीक है। चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, आना तो फिर से पड़ेगा ना उसको भोगने के लिए। तो हमने तो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। हमने डिस्कस किया था पिंजरा कौन सा अच्छा होता है, सोने का या लोहे का? याद आया कुछ कुछ? हाँ जी। ठीक है। तो फिर हमने बोला कि नहीं भाई, पिंजरा तो कोई भी नहीं अच्छा होता, हम तो जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। तो भगवान कहते ऐसे कर्म करो कि कर्मों का फल ना तुम्हें लगे। मतलब कैसे करो? भगवान कहते कर्म करो, हाँ, लेकिन फल को मुझे अर्पित कर दो। निष्काम भाव से, हाँ जी, प्रश्न है? निष्काम भाव से। हाँ, निष्काम भाव से कर्म करो, कर्मों के फल को भगवान को अर्पित कर दो। इससे क्या होगा? इससे तुम पाप पुण्य कुछ नहीं लगेगा तुम्हें। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्या करने के लिए बोल रहे हैं? कर्म करने के लिए। मतलब कर्म योग को श्रेष्ठ बताया भगवान। ठीक है। कर्म योग मतलब कर्मों को करना। तो उसको मतलब उसकी श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं भगवान, कि कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अपनी ही ड्यूटीज का पालन करते करते भगवान को पा सकते हो। हमने डिस्कस किया था ना, ब्राह्मण ब्राह्मण की ड्यूटीज पालन करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम करे, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, करते करते साथ में भक्ति करें तो भगवान को पा लेंगे। ऐसा हमने बोला था, मेरे ख्याल से सबको याद होगा, है ना? हाँ जी। ना
ठीक है। तो कई बार भगवत गीता पढ़ते हुए ना हमें ऐसा लगता है कि हम आगे चलते जा रहे हैं, पता नहीं हमें पिछला याद है कि नहीं। कोई कुछ नहीं भूलता, बस सिर्फ एक क्लिक करने की बात होती है, कुछ पूछा जाएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे कर्मयोग को अच्छा बताया भगवान ने। फिर थर्ड चैप्टर में भगवान ने क्या बताया? भगवान ने फिर से कर्मयोग को अच्छा बताया। अर्जुन फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। स्टार्टिंग में जो थर्ड चैप्टर था, कहाँ से शुरू हो गया था? अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि भगवान एक तरफ तो कह रहे हो कि आप भक्ति करो, दूसरी तरफ कह रहे हो कर्म करो। अब भक्ति करने के लिए तो सारा काम धाम छोड़ना पड़ेगा, मतलब मेरे को तो जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए फिर भक्ति करने के लिए, तो और कर्म करने के लिए फिर मैं, आप कह रहे हो कि कर्मयोग श्रेष्ठ है तो उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा, मैं दोनों कामों को कैसे करूं, है ना? तो फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गया है। तो भगवान कहते नहीं, युद्ध करो। हम्म तो युद्ध करोगे, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, कर्तव्यों का पालन करने से तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा। क्योंकि सन्यास लेने के लिए भी तो एक योग्यता चाहिए। सन्यासी के लिए, ज्ञान लेने के लिए योग्यता क्या है? कि हृदय का शुद्ध होना जरूरी है। अगर याद हो, हमने योगा लेडर पढ़ी थी, उसमें पहले कर्म योग आया था, फिर ज्ञान योग आया था। तो हमने बोला था कि कर्म योग के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाता है तब ज्ञान योग तक जाते हैं, ऐसा बताया था ना? कुछ याद आया हाँ जी, हाँ योगा जी, लेडर? हाँ जी, हाँ जी। कुछ कुछ याद आया होगा, ठीक है। तो कहते कर्म करो, कर्मों से हृदय शुद्ध होगा, फिर तो जाओगे हाँ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो जो कर्म करते हैं, कहते उनसे ज्ञान को, सॉरी, हृदय को शुद्ध करते, फिर वो ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथ में भगवान ने एक और बात बता दी। क्या बता दी? एक आया था ना कि क्या कोई ऐसा है जिसको कर्म करना जरूरी नहीं होता? तो भगवान कहते हैं कि जिसने पहले से अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है उसके लिए कर्म करना जरूरी नहीं है ना? कि जिसका हृदय पहले से शुद्ध हो चुका है वो अपने अगर निर्धारित कर्तव्यों का, बताया था ना कि क्या कोई ऐसे एलीट क्लास हाँ जी, लोग हाँ हैं जी, जिनको कर्म नहीं करना होता, है ना? तो जिनका हाँ हृदय जी, हाँ जी। शुद्ध हो चुका है पूरी तरह से, अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ये भगवान ने बताया। ठीक है, हाँ जी। चलो यहां तक भी समझ आ गया भाई। अब चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? चौथे अध्याय में पहले तो भगवान ने बताया इतिहास के बारे में भगवत गीता के, कि भगवान ने ये ज्ञान दिया, किसको दिया? विवस्वान को दिया, विवस्वान ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो ऐसे ऐसे ज्ञान चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई। जो गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा था, इसमें थोड़ा भंग हो गई ये परंपरा, बीच में से टूट गई, ये कड़ी टूट गई। तो उसकी पुनः स्थापना के लिए भगवान अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं, है ना? क्यों दे रहे हैं ज्ञान अर्जुन को भगवत गीता को दोबारा से? क्योंकि वो श्रृंखला टूट गई, उस ज्ञान को पुनः स्थापित करने के लिए। अर्जुन को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भक्त है और मित्र है। फिर भगवान ने अपने प्राकट्य के अवतार के कारणों को बताया। पढ़ा था ना, यदा यदा ही धर्मस्य, या फिर परित्राणाय साधु हाँ नाम जी, के, दुष्टों का नाश करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। फिर भगवान ने क्या बताया? यज्ञों के बारे में बताया। यज्ञ पढ़े थे ना, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, दान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, सारे यज्ञों को पढ़ा था। कुछ कुछ याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर यज्ञों द्रव्य को में पढ़, चल। हाँ द्रव्य यज्ञ। फिर यज्ञों को बताने के बाद भगवान ने क्या कहा? भगवान ने बताया कि ये यज्ञ तभी बढ़िया है अगर ये ज्ञान से युक्त होके किए जाते हैं। इन यज्ञों में सबसे ऊपर क्या है? ज्ञानमय यज्ञ। कि अगर किसी ने यज्ञ किया, जिसके किसी के पास बहुत सारी संपत्ति है, उसने दान कर दी, द्रव्यमय यज्ञ हो गया ना, लेकिन उसने दान करके मन में क्या सोचा कि इससे मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में मुझे सम्मान मिलेगा। अब ये कर्म कांड बन गया, क्योंकि इसमें उसने कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए तो नहीं किया, उसने अपनी इज्जत मान को बढ़ाने के लिए किया, है ना? ठीक है, तो ये कर्म कांड बन गया कि अगर कोई भी यज्ञ ज्ञान से युक्त होके नहीं किया जाता, ज्ञान के बिना किया जाता है, उसका अर्थ क्या है? जैसे चावल का, वो आपने देखा होगा ना, धान होती है, चावल होते हैं। अब एक होता है फूसा होता है, अब ऊपर सिर्फ फूस है, अंदर उसके चावल है, छिलका है ऊपर, अंदर चावल नहीं है, अगर फिर वो तो भूसा हो गया ना। तभी फायदा है ना उस कण का, अगर उसके अंदर चावल का दाना भी हो, नहीं तो भूसा, भूसे का क्या फायदा?
ज्ञान के बिना यज्ञ किया तो ये समझो कि भूसे को कूट रहे हैं। भूसे को कूटने से क्या मिलेगा? भूसा। अगर धान को कूटेंगे, उसके अंदर चावल होंगे, उसको कूटेंगे तो भूसा अलग हो जाएगा, हमें चावल मिलेंगे। लेकिन भूसे को अकेला कूटेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? तो फिर अभी यहाँ पे भगवान ने किसको श्रेष्ठ बता दिया? ज्ञान को, है ना? अब आप देख रहे हैं कई बार भगवान कर्मयोग को श्रेष्ठ बता रहे हैं और कहीं कहीं किसी किसी जगह पे भगवान ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो ऐसे दो चीजें चल रही है ना साथ साथ में। अब अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। भगवान ने जब बताया 4th चैप्टर में 41 नंबर श्लोक आया, 41 नंबर श्लोक आया तो क्या कहा भगवान ने? पिछले अध्याय का 4था श्लोक है ये, कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बांधता। तो यहाँ पे क्या बोला भगवान ने? कर्म फलों को त्याग करो और ज्ञान के द्वारा अज्ञान को काट डालो। फिर से ज्ञान योग का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान योग के बारे में बता के लास्ट में क्या कहते हैं? उठो अर्जुन, अब युद्ध करो। अब अर्जुन कह रहा है, कभी भगवान कहते हैं ज्ञान लो। अर्जुन के लिए ज्ञान का मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए तो फिर मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास लूंगा, सारे काम धाम छोड़ूंगा, वहां पे जाके जंगल में भक्ति करूंगा, कुछ करूंगा, फिर मुझे ज्ञान मिलेगा। फिर मैं अगर युद्ध करने लग गया तो ज्ञान कैसे अर्जित करूंगा, है ना? जैसे आप एक ही काम कर सकते हो ना, जब आपको बोला जाए खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे, अगर बोला जाए बैठ जाओ तो बैठ जाओगे। अगर बोलो खड़े बैठ दोनों हो जाओ तो खड़े बैठ कैसे होंगे? बोलो चलो, या तो चलोगे, या बोलो रुको तो रुकोगे, या बोलो चलो भी और रुको भी, वो कैसे होगा? दोनों तो नहीं होंगे ना। तो अर्जुन सोच रहे कि अगर ज्ञान अर्जित करना है तो उसके लिए फिर युद्ध कैसे करूं, और अगर युद्ध करना है तो ज्ञान कैसे अर्जित करूं? ये दोनों काम कैसे चलेंगे? जो भक्ति में सेवा है भगवान की, और जो कर्म करना या अकर्म करना, ये भक्ति में कर्म करना और ज्ञान होकर कर्म ना करना, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है। तो अब अर्जुन को डाउट हो गया यहाँ पे। अब अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान पक्का पक्का बताओ, जैसे उसमें बोला था ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयसया निश्चितम ब्रूहि तन्मे, नहीं, यच्छ्रेयसया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादि माम तम प्रपन्नम, कि जो मेरे लिए पक्का एक चीज बताओ जिससे मेरा भला हो, मैं क्या करूं, पक्का निश्चित करके बताओ मुझे। फिर से अर्जुन कंफ्यूज हो गया कि युद्ध करना है कि नहीं करना, जंगल में जाके भक्ति करना शुरू कर दूं कि युद्ध करूं? तो ही इज कंफ्यूज्ड। तो उसके कंफ्यूजन से 5th चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वहां से 5th चैप्टर स्टार्ट होता है। तो 29 श्लोकस हैं चैप्टर में, और माइंड मैप है चैप्टर का। माइंड मैप क्या है कि सबसे पहले भगवान बताएंगे कि यो कर्म योग और कर्म संन्यास, दो चीजों की चर्चा होगी इस अध्याय में। कर्म योग कर्मों को करना, और कर्म संन्यास मतलब कर्मों को ना करना। कहते ये दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन उससे कर्म योग ज्यादा अच्छा है। पहले 1 से लेकर 6 तक के श्लोकों में ये चर्चा होगी कि निष्काम कर्म, त्याग करना और निष्काम कर्म करना, दोनों से भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन कर्मों को त्यागने से कर्म करना ज्यादा अच्छा है। ये चर्चा होगी 1 से लेकर 6 तक के श्लोकों में। 7 से 12 तक के श्लोकों में क्या बताया जाएगा कि डिटैचमेंट के साथ काम करना है, कर्म करना है, लेकिन निष्काम भाव से। 13 से 16 तक के श्लोकों में क्या बताया जाएगा? 3 कर्ता, हम सोचते हैं हम कर्ता, तो यहाँ पे 3 कर्ता बताए जाएंगे, डूअर्स। काम कौन कर रहा है? सोल, मटेरियल नेचर और सुपर सोल। आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, कौन से डूअर्स है उनके बारे में चर्चा की जाएगी। 17 से लेके 26 तक लिबरेशन थ्रू फोकसिंग वंस कॉन्शियसनेस ऑन सुपर होल, कि अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को भगवान में लगाने के बाद कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर 27 और 28 में थोड़ा पूरा अष्टांग योग का वर्णन नहीं होगा, वो आगे चल के होगा। सिर्फ 2 श्लोकों में थोड़ा सा भगवान टच करेंगे अष्टांग योग को, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। और 5.29 में क्या बताएंगे? पीस फॉर्मूला ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन, शांति कैसे प्राप्त करें। ठीक है,
तो ये पूरा माइंड मैप है। सबसे पहले हम फर्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अब देखो, जब हम लोगों ने ये किया सारा रिवाइज, तो हमें याद आ रहा है ना हमने क्या क्या पढ़ा था, ब्लैंक तो नहीं हुए ना सारे। हो सकता है किसी ने अनम्यूट करके आंसर दिया हो, या कोई अनम्यूट ना कर पाया हो, उसके माइंड में आंसर चल रहा हो, लेकिन सबको कुछ ना कुछ तो पता था ना, ब्लैंक तो नहीं थे ना भगवत गीता को सुन के, है ना। तो जी माताजी। पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आपको कथा में जो सुनाई जाएंगी बातें आपको 100% याद रहेंगी। 50% भी याद ना रहे, 20% भी याद ना रहे, 1% तो याद रहेगी ना। कम से कम ब्लैंक नहीं होंगे कि अच्छा धृतराष्ट्र, ये धृतराष्ट्र कौन थे भाई, अब संजय कहाँ से आ गए, ये अर्जुन और कृष्ण थे युद्ध, ये उसमें गीता में, तो ये संजय कौन आ गए। ऐसे तो नहीं बातें करेंगे ना कम से कम हम, ठीक है, कुछ तो पता चला। तो 5.1 श्लोका पे चलते हैं। 5.1 श्लोका अर्जुन की दुविधा, अर्जुन की दुविधा से स्टार्ट हो रहा है कि क्या करूं, कर्म करूं या अकर्म करूं। ज्ञान से युक्त होके अकर्म करूं, मतलब कर्मों से संन्यास ले लूं, कर्म ना करूं, कर्मों को छोड़ दूं, जंगल में बैठ जाऊं, तपस्या करने लग जाऊं, या भक्तिमय कर्म करूं, या कर्म करूं मैं और साथ साथ में भक्ति करूं, मतलब युद्ध करूं और भगवान की भक्ति करूं, दोनों में से मुझे करना क्या है। तो अर्जुन यहाँ पे अब कंफ्यूज हो गए हैं, अब वो भगवान से प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रश्न है। पहले अभी तो खैर मैंने स्लाइड दिखा दिया, चलो क्वेश्चन पूछते हैं। भगवत गीता के टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 18। 18। 18 चैप्टर्स में कौन कौन से योग का वर्णन हुआ है? कर्म योग, ज्ञान कर्म, योग, भक्ति ज्ञान योग योग। भक्ति और योग। भक्ति योग। कैसे याद किया था, क्या शॉर्ट फॉर्म थी इसकी? बताया जी जी। जी, है ना, बताया था ना। और 6 का टेबल याद कर लो, बताया था ना। कर्मयोग मतलब 1 से लेके 6 तक जो चैप्टर है वो कर्मयोग है। बी मतलब भक्ति योग, 7 से लेके 12 तक के चैप्टर जो भक्ति योग है। और ज्ञान योग 13 से 18 तक के चैप्टर ज्ञान योग है। अब योग का मतलब क्या? भगवान से जुड़ना। कर्म योग मतलब क्या? अगर कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ोगे तो वो कर्म योग है, हो गया। और अगर भक्ति के द्वारा भगवान से जुड़े तो भक्ति योग हो गया। अगर ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़े तो ज्ञान योग हो गया। पर जुड़ना भगवान से, ये भी याद आ गया होगा थोड़ा सा। अब जब बताया तो कुछ कुछ याद आया होगा। अब देखो, कर्म योगी कौन बनते माता हैं? जी, सांख्य योग भी होता है ना? सांख्य योग होता है, कैसे बताऊं, आत्मा की एनालिटिकल स्टडी, जो जगत जिन तत्वों से बना है उन भौतिक तत्वों की एनालिटिकल स्टडी को सांख्य योग कहते हैं। आत्मा को, और ये सारा संसार कैसे बना, जगत किन तत्वों का बना होता है, उन एलिमेंट्स की स्टडी को सांख्य योग कहते हैं, जो कि भगवान कपिल ने हमें दिया है। हाँ माता जी, एक चीज बताएंगे इसके अंदर ना थोड़ा सा, मतलब 5 वो हो गए पंचभूत, और 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, और उसके बाद जो है मन। अम, मन। अ, मन। स्वाद, गंध। मन। देखो, ये जो हम लोग सांख्य योग के तत्वों का वर्णन करते हैं ना, मैंने पहले भी, खैर अभी इस क्लास में इसको डिस्कस करेंगे ना, पूरा फ्लो ही टूट जाएगा, अभी खैर डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा, माता जी ठीक है, ठीक हाँ, है। थोड़ा सा वैसे बता दूंगी। जब ये तत्वों का वर्णन करते हो ना, कहीं पे इन तत्वों को 36 लिखा हुआ है, कहीं पे 24 लिखा हुआ है, कहीं पे 18 लिखा हुआ है। ये क्लासिफिकेशन का बेसिकली वो है। कुछ लोग कई तत्वों को क्लब करके एक नाम दे देते हैं। आपको एक एग्जांपल दी थी ना, एक बंदा बोलेगा कि मैंने खीर में शोगी डाली है, काजू डाले, पिस्ता डाला, बादाम डाला। एक बोलेगा मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया। तो एक नाम दे दिया ना। तो इस प्रकार से अलग अलग क्लासिफिकेशंस की हुई है सब लोगों ने, हाँ। लेकिन वो अभी टच करेंगे ना, फिर वो अलग चला जाएगा, टॉपिक ही अलग हो जाएगा। अभी फिलहाल भगवत गीता के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि वो सांख्य योग को अगर आपने अच्छे से समझना है ना, तो आपको श्रीमद् भागवतम पढ़नी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में जहाँ पे भगवान कपिल और देवहूति माता का संवाद आता है, वहां पे इसका विस्तार में वर्णन किया गया है। लेकिन उसको समझने के लिए ना कोई आपको पढ़ाने वाला होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए।
खुद से पढ़ के समझ नहीं आएगी। या तो यूट्यूब पे कोई ढूंढो, कोई वक्ता जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ और उसका समझाया आपको समझ आ जाए, या फिर भगवान से प्रार्थना करो कि अगर मेरा समझाया थोड़ा बहुत समझ आता है आपको, मैं आपको बता सकती हूँ सही माता ढंग जी से। आपने पूरा डिटेल बता दिया था हाँ, तो फिर भगवान। कभी हम भागवतम की क्लास लगाएंगे ना भगवत गीता के बाद, फिर उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। पर माता जी, ये सांख्य योग जो है ये परमात्मा मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए तो नहीं होता, इसके लिए तो भक्ति योग ही सांख्य योग चाहिए पता ना, है क्या ज्ञान होता है, योग। मैं एक बात बताती हूँ, देखो। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी ना, जैसे चलो कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे आपको एग्जाम्पल दी थी मैंने कि पानी, टैप में पानी कहाँ से आया, टंकी से आया, टंकी में कहाँ से आया, नदी से आया, नदी में कहाँ से आया, समुद्र में आया, समुद्र में कहाँ से आया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से आया, ऑक्सीजन से आया, वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से, भगवान से अल्टीमेटली पहुंच गए ना। सांख्य योग क्या होता है कि जैसे ना कोई बंदा ऐसा बोले कि अच्छा ये तारे हैं आकाश में, तारे कैसे बने, इनको किसने बनाया, अच्छा ये संसार बना, संसार कैसे बना होएगा पूरा, ये सूरज चांद सितारे कैसे बने, ये पूरी दुनिया कैसे बनी, कौन कौन से एलिमेंट से बनी। जैसे ना आपने खीर को देखा, किसी के घर में खीर देखी, बहुत अच्छी खीर लगी आपको, तो आपने सोचा कि इसमें क्या डाला है, इतनी स्वाद कैसे है, कैसे बनी है ये, ऐसे मन में इच्छा आती है ना। तो सांख्य योग में बेसिकली क्या होता है, उसमें जिन तत्वों से मिलकर ये पूरी प्रकृति बनी है उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट, कौन कौन से एलिमेंट से सारा ये संसार की रचना हुई है। फिर जब सबकी स्टडी करते हैं करते हैं करते हैं, तो देखते हैं कि अच्छा ये चीज भी भगवान से आई है, ये भी भगवान से आया, ये भी भगवान से आया, 5 ज्ञानेंद्रिय भी उधर से मतलब कैसे भगवान से आ रही है, कर्मेंद्रिय वगैरह कैसे आ रही है। तो स्टडी करते 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 जब हम रूट को खोजते हैं ना किसी कारण को, तो अल्टीमेटली हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। ढूंढते 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 इन तत्वों की स्टडी करते 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 हम भगवान तक चले जाते हैं। तो वो ज्ञान अर्जित करते करते अल्टीमेटली भगवान तक बंदा सांख्य योग की स्टडी करते हुए पहुंच जाता है। लेकिन वो मार्ग ना थोड़ा सा टफ है कि पहले पूरा तत्वों की स्टडी करो फिर जाके भगवान तक पहुंचो। लेकिन भक्ति योग में क्या होता है कि कृष्ण भगवान है, उनको स्वीकार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप किया, बस हो गया इससे। हम्म। माता जी क्लियर हुआ आपको? जी माता जी। वैसे आपको इन प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर तब मिलेगा जब आप श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, क्योंकि उसमें जब समझाया जाता है ना, कभी शायद आपने श्रीमद् भागवतम की क्लास नहीं लगाई, तो श्रीमद् भागवतम ना नहीं। बहुत अद्भुत सुंदर ग्रंथ है, लेकिन जब उसको समझने की बारी आती है ना, तो जब हम श्रीमद् भागवतम की क्लास करते हैं, एक बार एक श्लोक पे हम लोग चर्चा करने लगे थे, बहुत समय लग जाता है। एक ही श्लोक के ऊपर हमने 15 दिन चर्चा करी, तो जाके हमें फिर फाइनली कंक्लूजन निकला कि श्लोक में ये बताया गया। 15 दिनों तक एक ही चीज के ऊपर कितने सारे, बीच में उसमें गोलोक वृंदावन का चार्ट डिस्कस किया, सब कुछ 15 दिनों तक डिस्कस करने के बाद फिर उसमें था कि योगी की यात्रा कैसे होती है, योगी कैसे, योगी की गति कैसे होती है। तो ऐसे थोड़ा सा डीप जाना हाँ पड़ता जी, है। तो वो ये तो है। गीता भी, हमारे पास गीता भी थी, वो मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती थी। तो जब से आपका लेक्चर ज्वाइन किया तब से समझ आती है वो। समझ आते, मन लगता है ना गीता पढ़ने में। हाँ, तो मन लगता है, इंटरेस्ट होता है। हाँ, किसी के ना गाइडेंस में पढ़ो जब भी पढ़ना है ना। कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो हाँ। पूछ लोगे, नहीं तो फिर अपने आप प्रश्न मन में हाँ आएंगे तो जी। किससे पूछोगे, है ना। वो जिससे भी समझ आप भी नहीं कनेक्ट आता करते क्या हो। लिखा। हाँ हाँ, जी। मैं नहीं कहती कि मेरे से सुनो, जिस भी वक्ता से आप कनेक्ट करते हो उससे सुनो, ठीक है, जिसका आपको समझ आता है, प्रोवाइडेड कि हाँ वो जी। गुरु शिष्य परंपरा में हो, प्रमाणिक संप्रदाय से हो। आइडली श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता अपने आप में पूरी समर्थ है कि आपको भगवत गीता के कंक्लूजन को बताए वो, ठीक है। ठीक है, तो हम अपने पुनः अपने टॉपिक पे आते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अब कर्म योगी कौन बनते हैं, भक्ति योगी कौन बनते हैं, ज्ञान योगी कौन बनते हैं। देखो, आपने देखा होगा, आप में से अभी 12-13 लोग क्लास लगा रहे हैं। अब कुछ लोगों का मन करता होगा कि हम दान पुण्य कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, लेकिन हमें माला करने के लिए मत बोलो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि भाई हम माला कर सकते हैं लेकिन हम सेवा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई मैं सिर्फ कथा, मेरे को तो सुनने में आनंद आता है, कथा सुनने में, अभी मेरा माला में मन नहीं लगता। ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग होंगे ना। तो ऐसे ही दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, हर एक की जो चॉइसेस है वो दूसरे बंदे से मैच नहीं करती, ठीक है। तो कर्म योग के अधिकारी कौन होते हैं, जिन लोगों की कर्मों में बहुत अधिक आसक्ति होती है। उनको बोलोगे आप कि ऐसा करो,
आप ना भगवत गीता की क्लास में आ जाओ, भागवतम की, वो बोलेंगे इसको इसको सुनने से क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल करो, ऐसे बैठ के पढ़ने से क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल काम होना चाहिए। तो कर्म योग के अधिकारी वो होते हैं जिनकी कर्मों में बहुत अधिक रुचि होती है, कर्मों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है। उनको अगर आप बोलोगे ना कि ये बुक पढ़ लो, यहाँ पे बैठ के सुन लो, उनका मन नहीं लगता उस चीज में, क्योंकि उनका अधिकार उतना ही है, उनका अधिकार कर्म का ही है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। हाँ, अब ज्ञान योग के अधिकारी कौन होते हैं, जो विरक्त हो गए। कुछ लोग होते हैं ना शुष्क है, ड्राई है उनका मतलब मन, अब उनका प्रेम है ना, और कर्म ना, कर्म करने का मन कर रहा है ना ही प्रेम करने का मन कर रहा है, मतलब ड्राई सा हृदय हो गया, विरक्त है। तो विरक्त लोगों को आप बोलोगे ना कि कर्म कर लो, वो बोलेंगे कर्म क्या करना है, इससे अच्छा बैठो ये भगवत गीता भागवतम पढ़ो। अब उनको ज्ञान में रुचि है, उनका मन कर्म करने में नहीं लग रहा, अब वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं, विरक्त हैं। भक्ति योग के अधिकारी कौन होते हैं, जो ना तो पूरी तरह से आसक्त है, ना पूरी तरह से विरक्त है, भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ में भौतिक विषय मतलब भौतिक चीजों के प्रति मन में विचार भी चले जा रहे हैं। अब भक्ति योगी कैसे, अब भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ में भौतिक वस्तुओं के बारे में भी सोच रहे हैं। भक्ति योगी का क्या होता है कि जैसे जैसे वो भक्ति करना शुरू करते हैं, देखो अभी जैसे किसी ने भक्ति करना शुरू किया, ऐसा नहीं कि उसके मन में इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, ब्लैंक जीरो हो जाएगा, सब कर्म फलों को भगवान को समर्पित कर देगा, बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भक्ति करना स्टार्ट करते हो ऐसा नहीं मन में इच्छाएं एकदम से खत्म हो जाएंगी, वो रहेंगी। लेकिन भक्ति करते 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 आप देखेंगे धीरे 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 आप संसार से दूर होना शुरू हो गए हो। दूर होने का मतलब ये नहीं है कि जंगल जाके बैठ जाओगे घर बार छोड़ के, मतलब जो आपको पहले आपकी जरूरतें थी वो धीरे 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 कम होनी शुरू हो जाएंगी। पहले जिन चीजों के बिना आपका काम नहीं चलता था, अब आपको वो चीजें ऐसा लगेंगी कि मैं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहा था इन चीजों के ऊपर, अब उन चीजों में मन नहीं लगेगा। तो भक्ति योग में ऐसे हम, ऐसा नहीं है कि हम लोग चीजों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे भक्ति जैसे जैसे मन को शुद्ध करती जाती है वैसे वैसे भौतिक आकर्षण खत्म होता जाता है। तो भक्ति योग के अधिकारी कौन, जिनमें थोड़ा सा कर्म योग की भावना, थोड़ी सी ज्ञान योग की, वो मिला के, मतलब ना ही आसक्त है ना विरक्त है, वो भक्ति योगी होते हैं। तो अधिकार के अनुसार ही किसी को ज्ञान डाइजेस्ट होता है। हम कई बार कहते हैं हमने उसको माला दी, उसने तो माला करी नहीं, हमने बोला क्लास में आ जाओ, उसने तो क्लास नहीं लगाई, वो उसके अधिकारी नहीं है। अगर उनको अधिकारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा, अधिकारी बनने के लिए उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फिर वो प्रोग्रेस कर जाएंगे, फिर भक्ति योग के अधिकारी बन जाएंगे। जैसे आपने जिम ज्वाइन कर लिया, अब पहले दिन थोड़ा ना बहुत ज्यादा भार उठा लोगे, पहले दिन आपको थोड़ा सा भार उठवाया जाएगा, वेट लिफ्टिंग थोड़ी सी, फिर अगले मतलब कुछ समय के बाद थोड़ा सा उसमें ऐड करते जाएंगे, है ना। जैसे बच्चा बिल्कुल ट्यूशन पढ़ने आया तो पहले इजी इजी या हम सिखाते हैं बच्चे को स्टार्टिंग क्लासेस में, फिर टफ 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 पे लेके आते हैं, है ना। तो जैसे जैसे चाहे कोई कर्मयोगी हो चाहे ज्ञान योगी हो, जो भी होगा, अगर किसी को प्रोग्रेस करनी होगी, भक्ति योग क्योंकि सर्वोत्तम है वहां तक आना होगा, तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे प्रोग्रेस हो जाएगी, फिर अधिकारी बन जाएंगे भक्ति योग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, अच्छा अब तो मैंने आंसर ही दे दिया। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कितने प्रश्न पूछे टोटल? 16 प्रश्न पूछे। और अब तक अर्जुन कितने प्रश्न पूछ चुके हैं? चौथे अध्याय तक 4 प्रश्न पूछ चुके हैं। अब अर्जुन भगवान से 5वां प्रश्न पूछेंगे। क्या 5वां प्रश्न? पहले आप कर्मों का परित्याग करने की अनुशंसा करते हो, फिर पुनः आप निष्ठा पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करने की प्रशंसा करते हो। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक समझाने की कृपा करें कि इन दोनों में से क्या लाभकारी है। क्या कह रहे हैं कि पहले तो आप बोलते हो कि कर्म त्याग दो, नहीं पहले तो कहते हो कि कर्म त्याग दो, ठीक है, फिर कहते हो नहीं नहीं कर्म करो। अब दोनों से मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ। तो एक कंफ्यूजन के साथ हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 5th चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, अर्जुन उवाच
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्याग करने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं, भगवान, कभी आप कहते हो युद्ध करो, कर्म करो, फिर आप कहते हो कि नहीं, ज्ञान ही सबसे बड़ा है। जितने भी यज्ञ कर रहे हो, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो सारे वो कर्म कांड है। तो ज्ञान में यज्ञ सबसे बड़ा है, तो ज्ञान अर्जित करना सबसे बड़ा है। कभी युद्ध करने को कहते हो, कभी ज्ञान अर्जित करने को कहते हो। आप मुझे एक रास्ता बताओ, मैं क्या करूं? तो यहाँ से हमारा भगवत गीता का 5th चैप्टर स्टार्ट होता है। तो भगवान क्या कहेंगे? कर्म योग, जो जिनको आज का चैप्टर नहीं भी समझ आया कि कर्म करना कर्म ना करना ये क्या होता है दोनों में, उसको जब कल आप श्लोक सुनेंगे ना 5.2, तो आपको आज का जो भी नहीं समझ आया कल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो कोशिश की है कि समझा पाऊं, लेकिन अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई प्रश्न तो नहीं है? एनी डाउट? नहीं? ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी।